आदि काल से ही समस्त मानव जाति में प्रेम, सद्भाव, भाईचारे, ईमानदारी और इंसानियत के गुणों को जिंदा रखने के लिए संत फकीरों की अहम भूमिका रही है। हमारे संतों पीर फकीरों ने देश व समाज को सही राह दिखाने के लिए अनेकों नियम बनाए और अपने अनुयायियों को इन पर चलने का आह्वान किया। आज डेरा सच्चा सौदा की तीसरी पातशाही के रूप में संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने लोगों को राम नाम से जोड़कर इंसानियत को बचाने के लिए एक नए युग का सूत्रपात किया, जिसमें एक तो नहीं बल्कि सैकड़ों मानवता भलाई के कार्य किए जा रहे हैं। देश विदेश में 6.5 करोड़ से ज्यादा लोग सेंट डॉक्टर एमएस जी को अपना पथ प्रदर्शक मानते हैं। डॉक्टर एमएस जी ने मानवता पर ऐसे ऐसे उपकार किए हैं जिसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। पूज्य गुरु जी के जीवन पर नजर डालें तो पूज्य गुरु जी का जन्म 15 अगस्त 1967 को राजस्थान के एक छोटे से गांव श्री गुरसर मोडिया, जिला श्री गंगानगर में हुआ। पूज्य गुरु जी बचपन से ही प्रतिभावान रहे हैं। पूज्य गुरु जी ने मात्र 7 वर्ष की उम्र से ही ट्रैक्टर चलाना शुरू कर दिया था और 9 वर्ष की आयु तक पूज्य गुरु जी सैकड़ों एकड़ की खेतीबाड़ी को आधुनिक तरीके से करने लगे थे। इसी के साथ पूज्य गुरु जी ने साहूकारों से खेतीबाड़ी का हिसाब किताब भी रखना शुरू कर दिया। अगर बात करें पूज्य गुरु जी की शिक्षा व खेलों की, तो गुरु जी दोनों ही क्षेत्रों में अव्वल रहे हैं। गुरु जी छोटी उम्र से ही 1, 2, 10 या 20 नहीं बल्कि 32 तरह के नेशनल व इंटरनेशनल गेम्स खेलते रहे हैं। इन सभी गेम्स में पूज्य गुरु जी ने स्टेट लेवल पर मेडल्स प्राप्त करके सबको हैरान कर दिया, जिसमें क्रिकेट, हॉकी, डिस्कस थ्रो, शॉट पुट, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, जैवलिन थ्रो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स जैसे अनेकों गेम शामिल है। इन्हीं खेलों के चलते परम पिता शाह सतनाम जी दाता ने रूहानियत का एक ऐसा खेल खेला कि पूज्य गुरु जी ने मात्र 23 वर्ष की उम्र में अपने मुर्शिद के एक इशारे पर अपनी सभी रुचियों व जीवन के सारे भौतिक सुखों को त्याग कर एक पल में स्वयं को समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वर्णनीय है कि गांव श्री गुरसर मोडिया के संत श्री त्रिवेणी दास जी ने पूज्य बापूजी को गुरु जी के जन्म से पहले ही बता दिया था कि ये आपके पास सिर्फ 23 वर्ष तक ही रहेंगे। उसके बाद जिस उद्देश्य के लिए इनका जन्म हुआ है उसे पूरा करने के पथ पर ये अग्रसर हो जाएंगे। आखिर 23 सितंबर 1990 का वो दिन भी आ गया जब डेरा सच्चा सौदा की दूसरी पातशाही परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने आप जी को बुलाने का संदेश भेजा। रूहानियत के इतिहास में आप पहली शख्सियत हैं जिन्हें अपने सतगुर से बब्बर शेर की उपाधि मिली है। 23 सितंबर 1990 को शाह सतनाम जी दाता ने रूहानियत की अनुपम दौलत अपने मीत संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की झोली में डाल सारे जहां की झोली भरने की बख्शिश दे दी।
लाखों संगत की मौजूदगी में हुजूर पिताजी को गुरु गद्दी पर अपने साथ बैठा परम पिताजी ने वचन किए, हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। रूहानियत के इतिहास में यह पहली बार था जब दोनों पातशाहियां 15 महीने तक एक साथ रहीं। आज के इस पावन गुरु गद्दी दिवस को सारी सात संगत महापरोपकार दिवस भंडारे के रूप में मनाती है। परम पिताजी को कण कण की खबर थी। आज, कल और परसों ही नहीं, बरसों बरस पर उनकी नजर थी। डेरा सच्चा सौदा की तीसरी पातशाही संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसाफ खुद परम पिताजी को खुदा का रूप कहते हैं। परम पिताजी ने हुजूर पिताजी का वो रूप बहुत पहले ही देख लिया था जिसमें उन्हें अपना स्वरूप झलकता था, वरना दो जिस्म के अंदाज एक कैसे हो सकते हैं। देखिए, ये मोहिनी मुस्कान जो परम पिताजी के रूप में मौजूद है, क्या हुजूर की मुस्कान इस मुस्कान से तनिक भी जुदा है? ये इत्मीनान से चारपाई पर परम पिताजी का सहज ही बैठ जाना और हुजूर पिताजी का बरसों बाद वही रूप, ये परम पिताजी के बैठने का अनोखा अंदाज और ये हुजूर पिताजी के बैठने का वही तरीका, ये परम पिताजी का ढोलक पर थाप का सुरीला स्वरूप, सरगम का सुर बिखेरते प्यारे पिताजी का मनमोहक रूप, परम पिताजी का संगत के लिए भजनों की ग्रंथों की रचना करना और इधर हुजूर का परम पिताजी के वचनानुसार कि हम ही गाएंगे, हम ही लिखेंगे और हम ही बजाएंगे को सार्थक करते हुए रूबरू नाइट्स प्रोग्राम के तहत सैकड़ों भजनों को लिखना, गाना व उनका म्यूजिक कंपोज करना। हाथ में लाठी थामे परम पिताजी की ये मन मोहिनी छवि और ये है अंदाज हुजूर पिताजी का। कहीं कोई रत्ती भर भी फर्क है क्या? नजर डालिए तकरीबन 40 साल पुराने इस नजारे पर, परम पिताजी का टक लगाते हुए ये रूप और ये महज कुछ साल पहले हुजूर पिताजी का टक लगाते हुए वही अनुपम अंदाज। परम पिताजी ने सेवादारों को समझाया कैसे बनेगी डेरा की दरो दीवार और हुजूर पिताजी डेरे के नक्शों की लकीरें खींचते हुए परम पिताजी का एक अलग अंदाज में सिर पर लाल परने का बांधना और हुजूर पिताजी के माथे पर सजा ये लाल परना, वही अंदाज कुछ तो कहता है, सच यही कहता है कि हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। गरीबों के दर्द को बड़े ही शिद्दत से परम पिताजी का सुनना और गरीबों की पीड़ा को हुजूर पिताजी का सत्संग में पावन वचनों की वर्षा, वचन वही, अंदाज वही, ये परम पिताजी का बच्चों को अपने प्यार से नवाजना व उन्हें प्रेम की निशानियां देना और इधर हुजूर का बच्चों को अपना पावन प्यार लुटाकर प्रेम निशानियां देना, सब कुछ वही तो है। मनुष्य के साथ साथ पशुओं से प्यार उनको भी था और पशुओं को इनका भी भरपूर दुलार मिलता है। ये चाय की चुस्की का अंदाज भी हूबहू वैसा ही है जैसा परम पिताजी का था। सच लगता है ना कि न कुछ बदला है न बदलेगा। और ये देखिए, संगत को सत्संग की सौगात देने के बाद
विदा लेने का ये रूहानी नजारा। नजरें हो तो देख लो, आज भी वही नजारा बरकरार है। और बरसों बाद एक ही रूप, एक ही स्वरूप, एक ही अंदाज, इसे क्या कहेंगे आप? दया, रहमत, आशीर्वाद, खुद खुदा का दीदार। और जब सोहने मुखड़े पर चश्मा लगा हो तो फिर कहना ही क्या। जैसे परमपिता जी बैठते थे, चलते थे, साथ संगत को आशीर्वाद व दात देते थे, हुजूर पिताजी का अंदाज भी जस का तस वही है। परम पिताजी का ग्रामीण खेलों को खिलाना, और हुजूर का भी ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देना। और नए नए खेल जैसे रुमाल छू, गुल स्टिक आदि को इजाद करना। दोनों में एक जैसी समानता, कुछ तो बात है। ये बारीकी से परम पिताजी का चीजों का निरीक्षण करना और हुजूर का भी वैसे ही देखना, कुछ भी तो फर्क नहीं। ये सर्दियों की ठंड में परम पिताजी का लंबा कोट पहनकर मजलिस में आना और हुजूर का अपने प्रीतम प्यारे रहबर के उसी कोट को पहनकर मजलिस में आना, हूबहू वही अंदाज। ये परम पिताजी का बाग में किन्नों के फल को अपने कर कमलों से तोड़ना और हुजूर का भी बाग में फलों का तोड़ना, वही खूबसूरत रूप। ये परम पिताजी का सेवा कार्य के दौरान संगत को दिशा निर्देश देना, हुजूर का भी उसी अंदाज में समझाना, वही प्यार का एहसास, रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं। इतना ही नहीं, एक झलक ये भी तो देखिए, तेरा वास के बाहर बैठी संगत, तड़फ दीदार की, मुर्शिद के नजरे इनायत की, दर्शन की, उसके झलक की। और मुर्शिद ऐसी तरफ में जब खुद खिड़की खोल खुशियां लुटाने आ जाए तो फिर कहना ही क्या। ठीक है, और प्यार दिए। हो गया फिर है? जी पता है। ठीक है बस है। और कुछ खड़ी है। कैसे क्या सब आ गया पढ़ाई किया है, इसी तरह मालिक लिया रहे, दर्शन मिले करांदा रहे, करदे कमकार भी करते रहो है, साथ परमार दा भी नमूना नाल चलाएंगे हो है। समय बीता, गुरु गद्दी पर हुजूर पिताजी विराजमान हुए। संगत की तड़प पहले से ज्यादा बढ़ी, रूहानियत की प्यास और बढ़ गई, मत वालों की भीड़ और बढ़ गई। दर्शन को आंखें और ज्यादा तरसने लगी। मुर्शिद दीदार को हुजूम और उमड़ने लगा। वही नजारा एक बार फिर सामने था, वही तेरावास, वही खिड़की, वही रूप एक बार फिर संगत को निहाल कर रहा था, खुशियां लुटा रहा था, नजरों से रहमत बरसा रहा था। तर गई आंखें, बुझ गई प्यास, फिर वही खूबसूरत अंदाज एक नए रूप में एक बार फिर सामने था। संतों को आने वाले समय के बारे में सब कुछ पहले से ही ज्ञात होता है। पूज्य संत शाह मस्ताना जी महाराज ने अनेकों वचन संगत को फरमाए। जब वह तीसरी बॉडी आएगी, लाखों गुना संगत होगी। संगत इतनी होगी कि दर्शन होने मुश्किल हो जाएंगे और वे हाथी पर चढ़कर
दर्शन देंगे। शाही लंगर चलेगा और जितना अब दाला बनता है उतना तो दाले में नमक डाला करेगा। दिन रात लंगर चलेगा। लाखों करोड़ों लोग एक साथ बैठकर लंगर खाया करेंगे। शाह मस्ताना जी महाराज ने ऊंचे ऊंचे टीलों की ओर इशारा करते हुए फरमाया कि यहां इतनी संगत आएगी कि संभाले नहीं संभलेगी। उठने बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी। संगत इतनी होगी कि अगर थाली फेंकेंगे तो नीचे नहीं गिरेगी और संगत के सिरों पर ही रह जाएगी। कई कई घंटे ट्रैफिक जाम लगा करेगा और दुनिया के कोने कोने में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा नारा गूंजेगा और वह ताकत दूर दूर तक जाकर लोगों को मालिक का नाम जपाएगी। आज भी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के रूप में परम पूज्य संत शाह मस्ताना जी महाराज व परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज खुद कार्य कर रहे हैं। डेरा सच्चा सौदा के इन मालिक स्वरूप गुरुओं को हमारा कोटि कोटि नमन है। उन्हीं की पाक पवित्र शिक्षाओं को ग्रहण करते हुए आज विश्व के कोने कोने में करोड़ों की तादाद में साध संगत इंसानियत के पाक पवित्र जज्बे को मानवता भलाई के अनेकों कार्य करके बुलंद कर रही है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।